हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ है। द टॉपिक इज पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। बेसिकली पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, देखिएगा। मान लीजिएगा कोई ट्रेट है, जैसे जीन हमारी है, मान लीजिएगा ये जीन है। हम ये मान लेते हैं हमारी जीन्स हैं। जस्ट ए मिनट, हमारी जीन्स हैं हमारी जीन्स यहाँ ए बी सी और डी, हमारी 4 जीन है। और फॉर एग्जाम्पल दीज जीन्स आर कंट्रोलिंग ए सिंगल ट्रेट। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे डिजीज रेजिस्टेंस, किसी प्लांट के अंदर ये ट्रेट कंट्रोल कर रही है और उस ट्रेट का नाम है डिजीज रेजिस्टेंस, मतलब बीमारी को कंट्रोल करने में जो है ये जीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे द ट्रेट इज सिंगल, दैट इज डिजीज रेजिस्टेंस। तो इस सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए the genes are many which are responsible to control this trait. So when the many gene control a single trait, this is known as polygenic inheritance. This is known as the polygenic inheritance. तो polygenic inheritance क्या कहता है? It is the inheritance in which some traits are controlled by several genes. Means हम ये कह सकते हैं, जब एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी जीन जिम्मेदार होंगी तो उसको बोलेंगे पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। जैसे द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस इज द ह्यूमन स्किन कलर। सेकंड एग्जांपल इज द ह्यूमन हाइट। बट ये भी ध्यान रखना है, द पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस के अंदर दैट इज इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंट। तो पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंट। तो ये एनवायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होगा। इसके अलावा आप देखिएगा, इन ए पॉलीजीनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ each allele. That means the effect of each allele is additive. जैसे 4 जीन थी हमारी A B C D, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करेंगी वो हमारा डिजीज रेजिस्टेंस के अंदर, चाहे वो मेजर रोल प्ले करें चाहे वो माइनर रोल प्ले करें, बट प्ले जरूर करेंगी। तो द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, एग्जाम्पल इज द ह्यूमन स्किन कलर। यदि ह्यूमन स्किन कलर के अंदर आप देखें, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 3 जीन्स है हमारी A B C विच आर कंट्रोलिंग द ह्यूमन स्किन कलर। यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म्स कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क स्किन कलर, एंड द रिसेसिव फॉर्म स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c फॉर लाइट स्किन कलर। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट स्किन कलर। अब आप देखिएगा, यदि तीनों की तीनों डोमिनेंट जीन होंगी हमारी, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C, तो हमारा स्किन कलर कैसा आएगा? डार्केस्ट। इसके अलावा यदि फुल्ली रिसेसिव कंडीशन होगी, प्योर लाइन होगा, तो हमारा स्किन कलर जो है वो लाइटेस्ट हो जाएगा, लाइटेस्ट स्किन कलर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द जीनोटाइप with 3 dominant allele, the genotype with 3 dominant allele and 3 recessive allele gives an intermediate skin color, जैसे आप देखिएगा, मान लीजिएगा कंडीशन आ जाएगी, जैसे हम ये कहें कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c। तो इस केस में हमारा जो स्किन कलर है वो इंटरमीडिएट आएगा, बिकॉज द कंडीशन इज हेट्रोजाइगस। इसने यहाँ पे क्या लिखा है आप देखिएगा, इसने ये लिखा है द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ अलील डिटरमाइन द डार्कनेस और द लाइटनेस ऑफ स्किन कलर। मीन्स यदि सारी जीन डोमिनेंट होंगी तो कलर डार्क आएगा, सारी जीन यदि रिसेसिव होंगी तो कलर लाइट आएगा, और यदि हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी फॉर ऑल द अलील्स तो हमारा इंटरमीडिएट कलर आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। अब यदि पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहां शुरू होता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी इज जस्ट अपोजिट। प्लियोट्रॉपी
is the just opposite to polygenic inheritance. Means the gene is single. Means हम ये मान सकते हैं हमारी कोई एक जीन है A और this gene A is controlling the many trait. जैसे ये कलर भी कंट्रोल कर रही है, ये हाइट भी कंट्रोल कर रही है, हम ये कह सकते हैं ये आपका वेट भी कंट्रोल कर रही है। तो हम ये कहेंगे कि दिस सिंगल जीन A is controlling the color, is controlling the height and is also controlling the weight. So this single gene is controlling the three trait. This is the reverse of polygenic inheritance. वहां पे बहुत सारी जीन किसी सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करती थी, लेकिन यहाँ पे सिंगल जीन मैनी ट्रेट को कंट्रोल करेगा. दिस इज ऑल अबाउट द प्लियोट्रॉपी. तो क्या कहेंगे? अ सिंगल जीन एग्जिबिट्स मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. जैसे जीन ए थी, उसने 3 ट्रेट को कंट्रोल किया, एंड सच जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन. ऐसी जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन. यहां पे आप देखिएगा, इन मोस्ट केसेस द मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इज द इफेक्ट ऑफ ए जीन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज. अभी हम स्टार सिंथेसिस देखेंगे, वहां पे ग्रेन साइज डिसाइड कौन करेगा? जीन डिसाइड करेगी, विच कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप्स. जैसे एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे प्लियोट्रॉपी के केस में है एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन पी. स्टार सिंथेसिस इन पी. सेकेंड केस हमारा है सिकल सेल एनीमिया. थर्ड हमारा है फिनाइल कीटो यूरिया, जिसको हम बोलते हैं PKU. अब आप देखिएगा, इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में. कहा है इन फिनाइल कीटोन्यूरिया and single cell anemia the mutant gene has many phenotypic effect. Many मतलब gene is single and that is controlling the many phenotypic effect. Example, phenylketonuria causes mental retardation, reduction in hair and skin pigmentation. तो PKU की जो जीन है वो हमारा 3 ट्रेट कंट्रोल कर रही है. दैट कॉजेज द मेंटल रिटार्डेशन, दैट इज रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन. इसके अलावा आप देखिएगा एग्जांपल, यहां पे इसने स्टार सिंथेसिस की बात की है. स्टार सिंथेसिस इन पी प्लांट. यदि हम स्टार सिंथेसिस को समझने की कोशिश करें तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी. यहां पे यदि हम कहें हमारी जीन है कैपिटल बी, यदि होमोजाइगस हमारा है, होमोजाइगस कंडीशन है डोमिनेंट, दैट इज कैपिटल बी. तो दिस इज देयर विल बी ए इफेक्टिव स्टार सिंथेसिस. यदि रिसेसिव कंडीशन यानी कि दोनों की दोनों जीन हमारी रिसेसिव कंडीशन में है, रिसेसिव होमोजाइगस है, तो दैट इज लेसर स्टार सिंथेसिस. स्टार्च की सिंथेसिस कम होगी. तो यदि ज्यादा सिंथेसिस होगी तो यहां पे सीड का साइज बढ़ जाएगा. द जीन इज कैपिटल बी एंड लार्ज साइज सीड. द जीन इज बी, दैट इज ए स्मॉल साइज्ड सीड. लेकिन यदि दोनों जीन एक साथ आएंगे, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, तो ग्रेन का साइज हमारा कैसा होगा? द ग्रेन साइज विल बी इंटरमीडिएट. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बी जीन है, उसकी अलील आप देखिएगा कैपिटल बी. यदि है कैपिटल बी, तो साइज कैसा आ रहा है? ग्रेन साइज लार्ज. यदि स्मॉल बी है तो यहाँ पे साइज हमारा स्मॉल आएगा, ग्रेन साइज. और यदि कैपिटल बी स्मॉल बी यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई, तो ग्रेन का साइज हमारा आ गया इंटरमीडिएट. ओके, तो यहां पे हमारा दिस इज ऑल्सो द प्लियोट्रॉपी. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. इसके लिए हम बिल्कुल एक नई वीडियो में बात करेंगे. तो आज हमने यहाँ 2 टॉपिक खत्म करे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी. एंड बोथ दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा.
एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके, तो यहीं इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।